हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो बहुत सुंदर हैं। आप बोला नहीं, सब लोग नहीं बोला। और एक और बोलो आप बहुत कंजूस है। लेकिन बोल दिया। आपको पहले बोलना आप बहुत सुंदर हैं, बोलो ना। फिर आपको बोलना बहुत कंजूस है। तो सुंदर कंजूस है ताली बजाने में, सुंदर कंजूस लोग है हालेलुया बोलने में। लेकिन आप आगे आधा घंटा कंजूसी नहीं चलेगा। प्रभु को महिमा देना है। ताली बजा कर यीशु मसीह को महिमा दे। हालेलुया। ओ वही कंजूसी आवाज। पंजाब आप इस समय है ना, पंजाब इस समय प्रभु में बहुत आगे है। पंजाब के लोग बहुत अद्भुत काम पंजाब में हो रहा है। तो हमने क्यों ना दिल्ली में एक पंजाबी हालेलुया बोले। तैयार? अगर आपको मालूम है पंजाबी हालेलुया कैसे होते हैं तो बोलिए। हालेलुया। दोनों हाथ को ऊपर करके थाली बजा कर यीशु मसीह को महिमा देना। हालेलुया। जिंदा खुदा है। आज से 2023 साल पहले इस पृथ्वी में जन्म लिया, मरकर जी उड़कर आज भी जिंदा है। उसको महिमा देने हम इधर आए हैं। तो आप थोड़ी देर और उसको महिमा देते रहेंगे। स्किट के द्वारा, नाच गाने के द्वारा हम प्रभु के बारे में जान रहे थे और समझ रहे थे। आज क्रिसमस के दिन है, दुनिया भर में क्रिसमस मनाए जाते हैं। यहाँ पर सवाल बच्चे पूछे थे कि क्रिसमस क्या होते हैं, और हमें मालूम है क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म के बारे में है। यीशु मसीह के जन्मदिन को दुनिया मनाते हैं, उसको हम क्रिसमस कहते हैं। आमीन। अब आमीन बोलना, ठीक है? शर्म नहीं करना। आज चर्च है आपका ये। आज हमें मालूम है, लेकिन आज हम आपको वचन के द्वारा ये यीशु कौन है उस पर ले जाएंगे। जो भी लोग हैं बड़ा शांत रहेंगे। हमारा प्रोग्राम मुझे लग रहा है जल्दी खत्म हो गया, अभी भी लोग आ रहे हैं। मैं एक वचन पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 8 से 14 तक मैं पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 2 का 8 से। और उस देश में कितने गेडरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, स्वर्गदूत आकर बाहर मैदान में अपने झुंड का रखवाली करने वाला कुछ गडरियों को ये शुभ संदेश बताया। क्या बताया? सब लोगों के लिए जो आनंद की बात है मैं आज तुम्हें सुनाता हूं। तो ये बात सब लोगों के लिए आनंद की बात है, इसलिए हम मैदान में इस प्रोग्राम रखा। जितने ज्यादा लोग इस आनंद की बात को सुन पाए उतने अच्छे हैं। जब ऐसे कहा
स्वर्गदूतों का एक झुंड उनके साथ परमेश्वर की आराधना किया। क्या विश्वास करते हैं वैसे ही हुआ है? क्या आपको विश्वास है इस वचन पर? क्या मैं एक और बात कहूंगा तो आप मुझ पर विश्वास करेंगे? और मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, जे वो सुसमाचार आज यहां पर प्रचार किया जा रहा है, यहां सैकड़ों स्वर्गदूत ऑलरेडी उतर चुका है। हालेलुया। अब विश्वास करते तो हाथ उठा कर प्रभु को महिमा दो। तो ये यीशु कौन है जो चरनी में जन्म लिया और 33.5 साल तक जीवित रहा और क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस पर अपने प्राण दिया, लेकिन तीसरा दिन मृतकों के मध्य में से जी उठा और आज भी जीवित है। ये यीशु कौन है? क्या ये पुराना समय का कोई वैद्य था कि रोगियों को चंगा करते? क्योंकि उसने बहुत से रोगियों को चंगा किया। क्या ये बड़ा एक फिलोसोफर है, तत्वज्ञानी है? क्योंकि बहुत सी अच्छी बातें उसने बताया, सिखाया। क्या एक अच्छे सोशल वर्कर है, क्योंकि गरीबों को खाना खिलाए और बेसहारा के लिए वो सहायता बना? क्या ये भविष्यवक्ता है? मत्ती रचित समाचार में यीशु स्वयं अपने चेलों से एक सवाल पूछा, दुनिया मेरे बारे में क्या कहते हैं? और लोग कहने लगा, कुछ लोग कहते हैं तुम भविष्यवक्ता है। सब इधर ध्यान देंगे। कुछ लोग कहते हैं तू भविष्यवक्ता है, तू यूहन्ना है, तू एलिया है, और तू आने वाला कोई भविष्यवक्ता है। सुनो, तब यीशु मोड़कर पत्रोस से पूछा, हे पत्रोस तू क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? तो पत्रोस ने कहा, हे प्रभु तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीहा है। तब सुनो, तब यीशु मसीह पत्रोस से कहा, इस स्थान पर मैं माइक खराब है या मेरी आवाज खराब है? इस चट्टान पर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा और अथोलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं हुआ। आप सुन रहा है? तो पत्रोस ने कहा, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीहा है। सुनो, आज आप क्या सोचते हैं यीशु कौन है? आज आप क्या कहते हैं यीशु कौन है? शायद इस संदेश के अंत में मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप कहते हैं? क्या जोस आप कहते हैं? क्या जोसेफ आप कहते हैं? क्या पीटर, क्या लॉरेंस, क्या अनिल राज, तो क्या कहते? क्या पुष्पा, क्या गीता, तो क्या कहते हैं ये यीशु कौन है? सुनो, और उसके उत्तर में तुम जो कन्फस करेगा वो तेरा जीवन को आगे का बदल देगा। ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। तो पत्रोस ने कहा, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीहा है। और यीशु ने कहा, इस प्रकाशन पर, इस चट्टान पर, इस कन्फेशन पर, इस बात पर मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा और अथोलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। और यीशु 2023 साल के बाद में भी अपने कलीसिया बना रहा है और कोई भी अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होगा। ताली बजाकर यीशु के लोग उसको महिमा देना है। लेकिन आज थोड़े समय में मैं आपको सिखाना चाहूंगा यीशु स्वयं अपने बारे में क्या बोला। अपने पड़ोसी को हाथ हिलाकर
पकड़कर हाथ खिलाकर बोलो, सुनो, आप सुनो पास्टर जो कहने जा रहा है, ठीक है? बोलो, बोल दिया? अब अच्छे लोग हैं, बात मानते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, यीशु स्वयं अपने बारे में क्या कहा? ये यूहन्ना रजी सुसमाचार में यीशु का ये 7 आई एम डिक्लेरेशन, अर्थात मैं हूं कर 7 बात यीशु ने कहा। अब सुन रहे हैं ये आई एम, लेकिन सुन होने से पहले एक बात और बता के आगे जाऊंगा। ये आई एम कैपिटल आई एम है, लेकिन जिस भाषा में बाइबल लिखा गया है उस मूल भाषा में 2 शब्द है मैं कहने के लिए। ये दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं बोलते हैं कोई, मतलब वो मिस्टेक है दोनों एक साथ कहना। लेकिन यीशु मसीह 7 बार जब ये बात अपने बारे में कहा, मूल भाषा में 2 आयाम मैं कहा, मैंने दोनों में का अलग अलग अर्थ है, इस बात को कहा। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं पुराना नियम में, निर्गमन की किताब 3 अध्याय में, मूसे के पास स्वर्ग के परमेश्वर जब आग में प्रकट हुआ, तब वही शब्द इसको यीशु मसीह ने यूहन्ना रजी सुसमाचार में 7 बार कहा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप आज कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? आमीन। अगर आप लिखिएगा भी नहीं तभी आप याद हो जाएगा इस मैसेज के अंत तक 7 बातें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना रजी सुसमाचार उसका 6 का 35। यूहन्ना रजी सुसमाचार 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। देखो इस 7 बात आप सुनने जा रहे हैं जल्दी से। कुछ बात साफ है, कुछ बात सीधा आप समझ पाएंगे, लेकिन कुछ बात आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सरल रूप में आपको बताऊंगा। मेरा आज का उद्देश्य है कि इन 7 बात को आप याद करें और आप अपने जीवन में एक कंक्लूजन को लाएं कि आप क्या कहते हैं कि यीशु कौन है। और मैंने पहले से आपको बता दिया, वो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। यीशु मसीह यूहन्ना रजी सुसमाचार 6 अध्याय में कहते हैं, जीवन का रोटी मैं हूं। ये तब कहा 5 अध्याय में यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुष, स्त्री और बच्चे, एक बहुत बड़ा झुंड को खिलाए। और वो सब इस 5 रोटी जो यीशु ने आशीर्वाद देकर, आशीष देकर दिया, उससे खाकर तृप्त हो गए। और बाकी बचा हुआ 12 टोकरी में भर के निकाला। यीशु उस रोटी पर एक बहुत बड़ा चमत्कार किया और लोग खाकर तृप्त हो गया, खुश हो गया। अगले दिन लोग यीशु को ढूंढने लगा। यीशु को ढूंढ कर गलियों में, आमीन, बाजारों में जा रहा है, झील के किनारे जा रहा है। तब यीशु ने उनसे कहा, कल तुमने रोटी खाया और पेट भर गई, खुश हो गई, इसलिए तुम मुझे ढूंढते हो। और यीशु ने कहा, इस नाशवान रोटी के लिए परिश्रम मत करो, उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो स्वर्ग से उतरा कर तुम्हें जीवन देता है। और यीशु ने कहा, मैं वो रोटी हूं, स्वर्ग से आया और मनुष्य को जीवन देता है। आमीन। आप पूछेंगे, पास्टर ये भी तो समझाओ, ये रोटी कहाँ मिलेगा और ये रोटी कैसे खा सकता है? यीशु जब कहा कि मैं वो रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। अब यूहन्ना रजी सुसमाचार 1 अध्याय के पहले वचन जब पढ़ेंगे, उधर लिखा है, आदि में वचन था और वचन
परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसके 12 में लिखा है, आमीन, वचन देहधारी होकर हमारा मध्य में डेरा किया, जिसके नाम में यीशु मसीह। तो रोटी जो प्रभु देता है ये वचन है, आमीन, परमेश्वर के वचन है जो स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहता है। बाइबल के बारे में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। इस वचन आपके पास है, इसको खाने का मतलब इसको पढ़ो, इससे अपना जीवन भर दो, तू अपने जीवन में आशीषित रहेगा। हालेलुया। तो तुम्हारे अंदर जीवन को पाएगा, स्वर्गीय जीवन पाएगा, चंगाई को पाएगा, आशीष को पाएगा। हालेलुया। एक ताली बजा कर प्रभु को महिमा देना है। कंजूसी से नहीं, पीछे कुछ लोग ताली नहीं बजा रहा, मैं देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। सुना नहीं? हालेलुया। देखो आप बहुत दूर बैठे, सुना ही नहीं आता। एक बार और जोर से बोलो। हम एक और वचन पढ़ेंगे, सुसमाचार 8:12। अब आपने क्या सीखा? यीशु ने कहा, मैं जीवन का, बोलो ना, जीवन का। यूहन्ना सुसमाचार 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु ने लोगों से कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का ज्योति हूं। और यीशु ने कहा, हम जो मेरे पास आते हैं वो अंधियारे में नहीं रहता, बल्कि वो जीवन का ज्योति पाते हैं। अंधियारे में चलने वाला, आमीन, ठोकर खा के गिर जाते हैं। उनको नहीं मालूम वो कहां चल रहा है, उनको नहीं मालूम वो क्या कह रहा है। आमीन। यीशु मसीह एक बार कहा, ज्योति तो जगत में आया, उजियाला तो जगत में आया, लेकिन लोग उजियाले से बढ़कर, ज्योति से बढ़कर लोग अंधियारे से प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, उनके काम पाप है। और अंधकार में वो पाप करना चाहा, वो रोशनी में नहीं आना चाहा, इसलिए लोग मेरे पास नहीं आना चाहता। लेकिन यीशु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। हाथ उठाकर उस प्रभु को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने ये नहीं कहा तो पुष्प विहार का ज्योति हूं मैं, ये नहीं कहा यरूशलेम का ज्योति है, ये नहीं कहा सामरिया का ज्योति है। यीशु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु काफी है, इस पूरा जगत को उजियाले में लाएगा। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1:4 और 5 में लिखा है, आमीन, उसमें ज्योति था और वो ज्योति जीवन था, और अंधकार में चमकते हैं और अंधियारा उस पर प्रबल नहीं होते हैं। एक आमीन बोलिए। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो, और जोर से हालेलुया बोलो। हमें कितना लोग है इस ग्राउंड पर आज सुबह जो इस ज्योति को पाया है। हमें कितना लोग कहते हैं, मैं इस ज्योति को पाया 1986 में, मैं इस ज्योति को पाया। कोई है इस हॉल के अंदर? हाथ उठाकर उसको महिमा देना चाहिए। हालेलुया। अगर इसमें अगर कोई है उस ज्योति को नहीं पाया, अब अंधकार में है, अब शक में है, अब कंफ्यूजन में है, अब सच्चाई को ढूंढ रहा है, अब सोच रहा है ये यीशु कौन है, तो मैं आपसे खुलकर बताना चाहते हैं, यीशु जगत का ज्योति है। अगर आपका घर में अंधियारा है, आपके जीवन में अंधियारा है, अगर आपके बिजनेस में अंधियारा है, तो इस ज्योति को आज अपने घर में स्वागत कर। वो आपका घर में आएगा, उधर उजियाला देगा। और मेरे प्रार्थना है, प्रभु इस देश में उजियाला बनकर उतर आए और अंधकार दूर होने पाए, दुष्ट आत्मा दूर होने पाए, श्राप दूर होने पाए, बीमारियां दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। प्रभु यीशु की। हालेलुया। आमीन। बोलो, यीशु ज्योति है। मैं सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चा ज्योति है। हालेलुया। ये सच्चा ज्योति है।
आमीन। वचन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दिया और मेरे मार्ग में उजियाला है। ये वचन आपके अंदर उजियाला लाएगा, ये वचन आपके अंदर ज्योति लाएगा और आपके अंदर से अंधकार को मिटाएगा। अगर आप विश्वास करते तो हाथ उठाकर एक बार और प्रभु को महिमा दें। आमीन। जोर से हालेलुया। कंजूसी वाला नहीं, हालेलुया। देखो अब कंजूसी नहीं है, बहुत अच्छे, हालेलुया। एक दूसरे के लिए ताली बजाओ। आमीन। अगले बार जब आप बोलेंगे पूरा पुष्प विगार और साकेत में सुनने आना है। मुझे लग रहा है आप लोग नाराज हैं, सब खुश है। और बोलो, अब 2 ही हुआ, बाकी बोलो या बंद करो। भूख लग रहा है? हाँ, इधर कुछ लोग बोला, उधर घर जाना है। यूहन्ना यीशु समाचार 10 का 7, अगला तीसरा, ठीक है। यूहन्ना यीशु समाचार 10 का 7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु ने फिर कहा, आई एम द डोर, मैं द्वार हूं। मेरे पीछे बोलो, मैं द्वार हूं। यीशु ओ द्वार है। यीशु के द्वारा आप स्वर्ग का हर एक आशीष को पा सकते हैं। यीशु वो नाम है जिस नाम में आप पिता से मांगेगा वो आपको सब कुछ देगा। यीशु वो गारंटी है, हम जिस नाम में आप भरोसा रखेगा पिता आपको नहीं त्यागेगा। यीशु वो नाम है, आज आपका आपका घर में, आपके परिवार में स्वर्ग के द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। आपका घर में एक सीढ़ी होगा जिसमें से स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते होंगे। यीशु वो द्वार है। हालेलुया। यीशु वो द्वार है। यीशु वो नाम है जिस नाम में आप स्वर्ग के हर एक आशीष को पा सकते आज सुबह भी। हालेलुया। आप सुन रहा है? एफेसियों के पत्री उसका 1:20 से 22 तक पढ़ते, उधर लिखा है, आमीन, यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राण बलिदान दिया और तीसरा दिन आमीन मृतकों के बीच में से जी उठा और परमेश्वर उसको जिलाया और उसको उठाया और सबके ऊपर, बोलो सबके ऊपर, सबसे ऊंचा, सब हाथों के ऊपर, सब प्रधान, सब अधिकार, सारे कुर्सी, सारे श्राप, सारे बीमारी, सारे रोग, मृत्यु के ऊपर, सब हाथों के ऊपर यीशु मसीह को ऊंचा किया। हालेलुया। हालेलुया। और उसका दूसरे अध्याय में लिखा है, पाप और अधर्म में भी, अधर्म में मरे हुए हमें भी उसके संग चिल्लाया और उठाया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। जोर से आमीन तो बोलो। हालेलुया। आमीन। फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में लिखा है, उसने स्वर्ग में अपने महिमा को छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर, अर्थात एक दास का रूप लेकर इस पृथ्वी में आया और क्रूस के मृत्यु तक परमेश्वर की आज्ञाकारी बना और अपने प्राण भी बलिदान दिया। इसलिए परमेश्वर ने भी उसको मृत्यु से जिलाया और एक ऊंचा नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, ताकि हर घुटना ठीके और हर जीभ माने यीशु ही प्रभु है। उसके लिए ताली बजाओ, हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। हाले काफी नहीं है, काफी नहीं है, हे कलीसिया ये काफी नहीं है। और 1 मिनट ऐसे जोरदार ताली। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, आमेन। अरे क्रिकेट में छक्का मारते इससे अच्छा तालियां लोग बजाते हैं।
आमीन। इससे अच्छा लोग उत्साहित हो जाते हैं। और मैं कह रहा हूं यीशु मसीह आमीन मरियों में से चिल्लाकर और उसको उठाया और उसको ऊंचा नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा नाम है। अगर आप आज कैंसर नाम सुनो, यीशु का नाम कैंसर से भी बड़ा है। अगर आप गरीबी से डरा है, यीशु का नाम उससे भी बड़ा है। अगर जादू टोने से आप डरे हुए हैं, सुनो यीशु का नाम उससे भी ऊंचा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। यहाँ पर ना इस साइड वाला बहुत अच्छे आपकी आवाज सुन रहा है, इधर से तो सुनने नहीं आते। एक बार देखेंगे, ठीक है? देखो एक बार, जो इधर जो कैमरा लगा यहाँ पर जितने लोग हैं आपके हालेलुया सुनाना है पुष्प विहार को। ओके 1 2 3 आप देखते हैं इधर, ठीक है? यहाँ पर भी उतना ही लोग हैं जितना इधर है, ठीक है? आप इनको हराएंगे कि नहीं है? तो मैं 1 2 3 बोलेंगे तो आप मुंह खोलेंगे, आप खोलेंगे और जो हालेलुया 1 2 3 माय गॉड। अब मुझे पता भी नहीं कौन जीता कौन आ रहा, दोनों जीत के लग रहे हैं। लेकिन हम सब लोग मिलकर हाथ उठाकर पंजाबी हालेलुया हाले। ओह वेरी गुड वेरी। अब कितना सुना है? मैं जीवन का, मैं जगत का और मैं बेड का। 2 और 3 सुना। 4 सुनना चाहते या यहां बंद करो? 4 भी सुनेगा। 10 का 11। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। Jesus said, I am good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूं। और 10 का 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता। मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुत आयस के जीवन दूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण बलिदान देते हैं। आमीन। अगर यीशु मसीह चरवाहा है तो हम उसका भेड़ है। और मैं आज इस बंडल के नीचे आए हुए हर एक से कहना चाहते हैं, यीशु अच्छा चरवाहा है। आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं, आपको कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं। ये चरवाहा आपको ढूंढ कर आज यहां पर आए हैं। यीशु ने एक दृष्टांत कहा, एक चरवाहा का 100 भेड़े थे, उसमें से एक खो गया तो उसने 99 को छोड़कर एक को ढूंढ कर आया। अगर इधर एक व्यक्ति भी है जो यीशु को नहीं पाया, यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है इधर आ चुका है आपको जीवन देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको बरकत देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए। ताली बजाकर उसको महिमा दे आप। हालेलुया। क्या आप सुन रहा है? क्या भजन सुन रहा है? या क्रिसमस का प्रोग्राम हो गया घर चलो? बोलो बताओ। आमीन। ओ अच्छा चरवाहा है, ओ अच्छा चरवाहा है। यहाँ पर बहुत से उसके लोग हैं जो कह सकता है कि मैं शराब में, मैं नशा में, मैं पापों में, मैं निराशाओं में खो गए थे। ये चरवाहा मुझे ढूंढ कर आया। हालेलुया। आमीन। 23 वचन संहिता में दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गड्डी नहीं होगा। हरी हरी चराइयों में वो मुझे चराता है, सुखदायक झरने के पास
वो मुझे ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आते हैं। ओ मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाते हैं। हालेलुया। उसके सोटी और लाठी से मुझे शांति मिलते हैं। ओ मेरे सिर पर तेल मलाते हैं। मेरा कटोरा भी उमड़ रहा है। नीचे करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं आज आपको एक चरवाहा का परिचय देता हूं। आपके साथ रहेगा, आपके साथ सोएगा। सुनो, शायद आपको इतना नहीं मालूम हो। आप दिल्ली में कहाँ देखते हैं भेड़ को और चरवाहे को? आप भीड़ को देखते हैं, मनुष्य का भीड़ को, है ना। लेकिन चरवाहे जो भेड़ों को चराते हैं वो उनके साथ सोता है, उनके साथ रहता है, वो भेड़ों को छोड़कर नहीं जाता। मैं आज आपको एक अच्छा चरवाहा का परिचय देना चाहते हैं। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इस यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, नाश करने। कौन है ये चोर? ये जो स्किट में काला कपड़ा पहन कर आया है, हाँ, शैतान। तब मालूम हो गया कौन है? शैतान। देखो, इस शैतान कोई बात से नहीं डर। आप कुछ भी करे, शैतान नहीं डरेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु का लहू है, शैतान डरेगा और भागेगा। आज आपका घर से शैतान भागेगा, अब आपके जीवन से शैतान भागेगा, अब आपके परिवार में शैतान नहीं रहेगा। यीशु के महिमा प्रकट होने का है। ताली बजा कर प्रभु को महिमा दो। हालेलुया, आमीन। कितना हो गया? 4। 5वां सुनना चाहते हैं? यूहन्ना रजी सुसमाचार 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने कहा, आई एम द रिसरेक्शन एंड लाइफ। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। अब सुनो, इस कहानी को आपको समझना है। यूहन्ना रजी सुसमाचार 11 अध्याय में एक परिवार था, 2 बहन और एक भाई। उसके नाम बाइबल कहते हैं मार्था और मरियम, और उसकी भाई लाजरस। और लाजरस जब बीमार था, मार्था और मरियम यीशु को बुलाया। यीशु इस घर का मित्र था, यीशु इस घर में आते थे और यीशु मार्था और मरियम से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम थे। लेकिन जब लाजर बीमार पड़ा, मार्था और मरियम ने यीशु को बुलाने के लिए भेजा। यीशु ने सुना, नहीं आया। यीशु 3 दिन के बाद आते हैं, यीशु 4th डे में आते हैं। लेकिन जब यीशु आया, लाजर मर गया। मार्था दौड़ कर आया, प्रभु अगर आप यहाँ पर होता मेरा भाई नहीं मरता। हे प्रभु, आप इधर होता तो मेरे भाई लाजर नहीं मरता। तब मार्था से यीशु कहा वो वचन आपने सुना। यीशु ने कहा, मार्था विश्वास कर, अभी भी वो जी उठेगा। तब मार्था ने कहा, हाँ प्रभु मुझे मालूम है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे मालूम है उधर लिखा है अंतिम दिनों में वो जी उठेगा। तब यीशु ने कहा, सुन मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मुझ पर विश्वास करो, जिएगा। ताली बजाकर यीशु को महिमा दे। सारे बच्चे, सब लोग आमीन। बच्चे बूढ़े सारे, हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। जोरदार था। आपके पड़ोसी अगर थाली नहीं बज रहा है, बोलो भाई ताली बजाओ। हालेलुया। उसको एम्बोसिशन होगा, 2 बार बजाना होगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। सुनो, इतना मेहनत करके स्टेज बनाए, सब कुछ किया आपने, सारे नाटक एंजॉय किया। अगर जोर से एक हल्लेलुया इधर ना बोल के आप चले जाएं तो अच्छा नहीं है। धूप में बैठने वाले, चाय में बैठने वाले सब लोग हाथ उठाकर एक बार और हालेलुया देकर इस मसीहा को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो
क्या हुआ? मार्था से यीशु ने कहा, उसको तो कहां रखा है, दिखाओ। तो मार्था ने कब्र के पास आया और कब्र के सामने उनके रीति रिवाज के अनुसार लाश अंदर रखकर कब्र के सामने एक पत्थर से बंद किया हुआ है। यीशु ने बोला, इसको खोल दो। मार्था ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, 4 दिन हो गया, अब उससे बदबू आ रहा है। यीशु ने कहा, मार्था, अगर तू विश्वास करेगा परमेश्वर के महिमा को देखेगा। उस पत्थर को उठाया और यीशु ने कहा, लाजर भारा, मरा 4 दिन हुआ लाजर जी उठकर कब्र से बाहर आया। हालेलुया। जीवन के स्वामी की आवाज 4 दिन से मरा हुआ लाजर के कान में पड़ा, उसके आत्मा वापस उसके शरीर में आया और जी उठकर, आमीन, अभी बदबू नहीं है। आज तेरा जीवन में प्रभु अपना जीवन उंडेलने जा रहा है। बदबू भी जाएगा, पाप भी जाएगा, श्राप भी जाएगा, आमीन, बंधन हट जाएंगे। तू बाहर आने जा रहा है, बहन तू बाहर आने जा रहा है, भाई तू बाहर आने जा रहा है। यीशु आज आपको बुलाएगा, यीशु आपका नाम बुलाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की। मुझे एक बार और बोलने दो, यहाँ पर कोई भी है, तुम्हारा नाम यीशु को मालूम है, आमीन, हालेलुया। और तुम्हारा नाम लेकर आज यीशु आपको बुलाएगा, तुम आओ, आमीन। उस क्षण तेरा जीवन से बदबू जाएगा, पाप का बदबू जाएगा, श्राप का बदबू जाएगा, बंधने टूट जाएगा। सच्चा क्रिसमस के आनंद तेरे अंदर आ जाएगा। ताली बजा कर यीशु को महिमा दे। आज क्रिसमस है, ताली बजाओ। आज क्रिसमस है कुछ लोगों के लिए, ताली बजाओ। आज क्रिसमस है कुछ लोगों के लिए, हालेलुया। शकाथा रबा शंदला रबा। थोड़ी देर स्तुति करो, थोड़ी देर स्तुति करो, हालेलुया। मुझे लग रहे चर्च है यहाँ पर, मुझे लग रहे सभा आमिर इकट्ठे हुए हैं, विश्वासी लोग हैं आप लोग। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। राथा खाला बा शंथा रा 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 बा 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 बा। आमीन। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, हालेलुया। पीछे लोग ताली बजाकर यीशु को महिमा दो, यीशु को महिमा दो, हालेलुया, आमीन। क्या आप सुन रहा है? क्या आप सुन रहा है? हालेलुया। यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, इसलिए वो मरने के बाद तीसरा दिन स्वयं जी उठकर आया। उसके कब्र के सामने रोमी सम्राट का मोहर लगा हुआ था। उसके कब्र के आगे बड़ा पत्थर लुढ़का के रखा हुआ था। उसके कब्र के आगे सिपाही खड़े थे, बाराऊ दे रहे थे। आप लोग इधर ध्यान देना, ठीक है? आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन तीसरा दिन जैसे यीशु ने कहा, ओ कब्र से जी उठकर बाहर आया, वैसे आए होंगे। सिपाही नीचे गिर गए, पत्थरे हट गए, मोहरे टूट गए। क्यों? उसका जीवन में ये सामर्थ्य है, उसके जीवन में ये सामर्थ्य है, उसके जीवन में ये सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। रोमियों का पत्री 8:11 में लिखा है, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया हुआ आत्मा आपके अंदर भी रहता है, इसलिए वो आपको भी जिलाएगा और सामर्थ्य बनाएगा। ताली बजाओ यीशु की। कहीं और ध्यान दे रहा है। हालेलुया। खत्म हो गई, सही है? सुने, ओके, ठीक है। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, आमीन, हालेलुया। कितने आनंद की बात है। कितना हो गया? मैं जीवन का रोटी हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं भेड़ों का द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं।
हालेलुया। सिक्स्थ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:14-6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, I am the way, the truth and the life। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यहाँ पर 14 चैप्टर में यीशु मसीह को मालूम है वो कुछ दिनों में अपने प्राण बलिदान देकर अपने चेलों को छोड़कर जाएगा, और उनसे ये बातें कर रहा था और उनको चेला से कह रहा था, मैं जहां जा रहा हूं तुम्हें मालूम है और तुम्हें रास्ता भी मालूम है। तब उनके चेला तोमा ने कहा, जो भारत में सुसमाचार लेके आया था, उसने कहा, प्रभु कहाँ आप जा रहा है मुझे नहीं मालूम, तो मार्ग कैसे मालूम है? तब यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा, स्वर्ग के लिए मैं ही मार्ग है।